इजी पैसा काम करता कैसे है, स्पेशली फ्रॉम द मर्चेंट व्यू पॉइंट। क्योंकि एक तरफ हमारे पास मर्चेंट्स हैं, हमने अभी शॉप हाइव पे जाके देखा कि मर्चेंट की वेबसाइट के ऊपर इजी पैसा ने जाके इंटीग्रेट होना है, तो तभी जो कस्टमर है यानी मैं और आप इजी पैसा के थ्रू क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जो पैसे हैं वो आने मर्चेंट के उस अकाउंट में हैं जो उसने लिंक किया हुआ है इजी पैसा के साथ। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको ये बताऊं तो मतलब ये हुआ, इजी पैसा जो है वो एज अ पेमेंट प्रोसेसर ही काम कर रहा है, यानी बिहाइंड द सीन्स एक बैंक अकाउंट लिंक हुआ हुआ है, इस केस में तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक और भी जो सॉल्यूशंस हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे मर्चेंट के अकाउंट में पैसों ने आना है, एंड यूज़र ने पैसे पे करने हैं। तो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ऑनलाइन पेमेंट वाया डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड है। तो इट ऑल स्टार्ट विथ कि जो मर्चेंट है वो बेसिकली जाके रजिस्टर करता है इजी पैसा की वेबसाइट पे, तो उसको इन रिटर्न एक यूनिक मर्चेंट आईडी मिल जाती है, यूनिक स्टोर आईडी मिल जाती है। अभी जो यूनिक स्टोर आईडी है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप यूँ समझिए जो पेपाल के अंदर ईमेल एड्रेस था, इस केस में आप समझें वो मर्चेंट आईडी जो कि यूनिक है, यानी इट विल इंश्योर कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था डेटाबेस की प्राइमरी की, आप ये समझें कि ये स्टोर की प्राइमरी की है, यूँ समझें। उसके बाद अब यही यूनिक आईडी इजी पैसा को के साथ हम यूज़ करेंगे जब हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद द शॉपिंग कार्ट। यानी ये यूनिक जो यूनिक आईडी है ये पेमेंट के वक्त तो हमें हेल्प आउट करेगी, लेकिन जब हमने पेमेंट का सोल्यूशन इंटीग्रेट करना है वेबसाइट के साथ तो उस वक्त भी ये यूनिक की जो स्टोर आईडी है वो हमें बहुत हेल्प आउट करेगी। सो जो कस्टमर होगा जैसे हमने अभी देखा वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वेबसाइट पे आएगा और अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अगर उसका वैलिड क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उसके थ्रू पेमेंट करेगा और उसके बाद यानी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा वो इजी पे की। डायरेक्टली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट क्योंकि पाकिस्तान में अभी अनेबल नहीं है तो वो वाया इजी पे करेगा। जो इजी पैसा का सोल्यूशन है उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है ओपीएस। ओपीएस इज ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन। सो स्टेप नंबर 1, जब कस्टमर वेबसाइट पे आता है तो वो जैसे हमने अभी शॉपाई में देखा कि कस्टमर सेलेक्ट करता है कि पे थ्रू इजी पे। तो अब ये मर्चेंट की वेबसाइट है, हमारे केस में daraz.pk की वेबसाइट थी। उसके बाद जो कस्टमर है वो ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांसफ़र जो ओपीएस है उसके पोर्टल पे चला जाता है, उसके पोर्टल में एंटर हो जाता है। तो इफ़ आई गो टू, यानी अगर ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन मर्चेंट का वेरीफाई हो जाता है, अगर यस पे आ जाता है तो उसके बाद जो कस्टमर है वो रीडायरेक्ट हो जाता है ओपीएस की चेकआउट स्क्रीन पे। अब चेकआउट स्क्रीन से मुराद वही होती है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। मतलब हमारे केस में daraz.pk से कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है ओपीएस के ऊपर, ओपीएस की चेकआउट स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद कस्टमर अपना मोबाइल नंबर देता है, ईमेल नंबर देता है और फिर वो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करता है। उसके बाद जो ओपीएस है वो एक टोकन नंबर जनरेट करता है और कस्टमर को वापस जो मर्चेंट की वेबसाइट है daraz.pk है उस पर भेज देता है और जो अमाउंट है बिल की वो कस्टमर को डिस्प्ले होती है एंड देन कस्टमर कंफर्म द पेमेंट। जब कस्टमर पेमेंट कंफर्म कर देता है तो जो ओपीएस है वो एक टोकन जनरेट करता है और वो जो टोकन है वो कस्टमर को डिस्प्ले हो जाता है एंड देन उसके बाद पेमेंट हो जाती है। ये सारा फ्लो बताने का आपको मकसद ये था कि जो पेमेंट की वेरिफिकेशन है या जो पेमेंट से रिलेटेड स्टेप्स हो रहे हैं वो daraz.pk की वेबसाइट पे नहीं हो रहे, वो सारे के सारे स्टेप्स हो रहे हैं एक ओपीएस के सिस्टम के ऊपर, यानी टेलीनॉर के सिस्टम के ऊपर। तो जब हम लोग पेमेंट वाया इजी पैसा पे क्लिक करते हैं, स्पेशली वाया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो हमारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है टू एन इंडिपेंडेंट सिस्टम जस्ट लाइक पेपाल। और वो हमारे केस में इंडिपेंडेंट सिस्टम ओपीएस है, ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन और टेलीनॉर का। और इस सारी वेरिफिकेशन,
सारी कंफर्मेशंस ओपीएस के थ्रू होती हैं। जब पेमेंट हो जाती है तो फिर कस्टमर वापस मर्चेंट वेबसाइट पे, हमारे केस में daraz.pk की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाता है अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है।